Hi students. So as you know, we have started with our new lesson, composition of air. We have studied how air is a mixture of different gases. Air is a mixture of different gases. Which are those different gases? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Right? So oxygen, carbon dioxide and nitrogen, these are the different gases which are composed to make air. राइट तो एयर इन 3 गैसेस से बनती है और इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी एडेड होती है. वी हैव स्टडीड व्हाट आर वाटर वेपर्स यानी गैसेस विच वाटर वेपर इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ओनली विच इज इन gaseous state. So water vapor which is the gaseous form of water, so gases. So even this is present in air. Today we are going to start with understanding section. So let us start. We have learned that air contains different gases. So let us find out the sources of these gases. Now as we know that air presents in air, there are different types of gases present, right? So air is made up of different gases. From where do these gases come? So ये air बनने के लिए ये सारी जो gases होते हैं वो कहाँ से आती है? So we have learned this, right? So let us see now. We all need air to breathe. Okay. इफ़ यू होल्ड योर नोज फॉर 2 मिनट्स, चलो सब लोग अपना नोज ऐसे पकड़ेंगे एट 2 मिनट्स होल्ड करके रखेंगे. ओके कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं, बस नोज को होल्ड करना है. हम 30 सेकेंड्स ये पकड़ने वाले. ओके एक पॉइंट पे ऐसे होता है आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, राइट? आपको एयर ही नहीं आ रहा है. सो अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट? सो वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. अगर एयर नहीं मिलेगा आपको तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे. ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम ये जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो जब आप ये ब्रीथ इन करते हो आप ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो. ऑक्सीजन जब आप ब्रीथ आउट करते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो. सो व्हेन यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट. सो नाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस एयर में कैसे आती है ये अब हम देखेंगे. एट द सेम टाइम प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. They give out oxygen during this process. In this way, the levels of oxygen and carbon dioxide in the air are maintained. So students, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, सारे इंसान, जानवर, ये सारे हम जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, ये ब्रीद इन क्या करते हैं? ब्रीद इन ऑक्सीजन, ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो. प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को जो कुकिंग करते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? सो ये जो प्लांट्स खाना बनाने की उनकी जो प्रोसेस होती है उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? राइट, हम जो सारे इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो ब्रीद आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट? सो ट्रीज़ ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और उसके बदले वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट? सो इस प्रोसेस से ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें ज़रूरी होता है वो ह्यूमन बींग उन्हें देता है, और ह्यूमन बींग को जो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है वो ट्रीज़ उन्हें देते हैं. सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर में मेंटेन हो जाते हैं, एक दूसरे को लेन देन करके ये एयर में मेंटेन रहते हैं. इसलिए एयर में हमेशा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस मेंटेन्स इट. Now you tell me what will happen to this balance if we cut trees unnecessarily. अब आप सबको मालूम है आजकल बाहर हर जगह पे लोग ज़्यादातर ट्रीज़ को कट करते रहते हैं, राइट? सो वी कट ऑफ दिस ट्रीज. नाउ एज यू ऑल नो ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, एंड इफ वी ऑल कट दिस ट्रीज unnecessarily, what will happen? Right, you will not get oxygen. If you not get oxygen, you will not breathe properly, you will not get fresh air. We will have so many diseases, right? Breathing diseases, breathing problems, and which is very very dangerous. It is very dangerous for living things, for human being, right? So we should not cut trees. We know that water vapor in the air comes from different water bodies.
Once the air gets filled with water vapor, it changes into water droplets and falls as rain. So as I have told you earlier, water vapors air में कहाँ से आते हैं? It comes from the different water bodies. It may be river, lakes, ponds, well, sea, oceans. So ये जितने भी water bodies होते हैं उसमें से जो water होता है वो evaporate होता है gaseous form में और वो water vapor के तौर में air में present होता है, राइट और ये जब वेपर्स ऊपर जाते हैं स्काई में, क्लाउड्स बन जाते हैं, इनके फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और उससे वो बारिश होती है. सो दिस इज द वाटर साइकिल विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशन सेक्शन. Application section we are going to study the air pollution. Now what is air pollution? Sometimes the air gets filled with smoke and dust. The presence of such harmful substances in the air is called air pollution. You will underline the word air pollution and mark the whole sentence. The presence of harmful substances in air is called air pollution. तो आपको इसे mark करना है. The air gets filled with smoke and dust. And this is not good for health, not good for air. Where does the smoke come from? You can see the pictures. The firewood, kerosene lamp, vehicles, factories. So from all these different things, the smokes come, right? The air is getting polluted, all the dust particles are coming. So this smoke, dust, all this gets mixed with air and which makes the air untidy, polluted. राइट सो दिस कॉजेज एयर पोल्यूशन. ये इससे पूरी हवा जो होती है, एयर जो होता है वो गंदा हो जाता है. सो दिस कॉजेज द एयर पोल्यूशन. सो नाउ सब्सटेंसेज विच मेक द एयर डर्टी आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. अंडरलाइन द वर्ड पोल्यूटेंट्स. सो ऑल दिस सब्सटेंसेज विच आर मेकिंग द एयर डर्टी वी विल कॉल इट एज pollutants. Now let us find out the sources of different pollutants. Where does this pollutant come from? All this material because of which the air is getting polluted, ये आता कहाँ से? So let us see that. When we burn firewood or a kerosene lamp, it gives out smoke. Smoke from vehicles, factories also pollutes the air. Vehicles also blow up dust in the air. Carbon dioxide is useful at very low levels. But when its amount increases above normal levels, it becomes a pollutant. So all the vehicles which are running on the road, all the firecrackers which we burst, all the firewood which we burn, the kerosene lamps, factories, all the air which is coming out, all the smoke which is coming out from all these substances, it pollutes the air, because of which air pollution is caused. So even the carbon dioxide गैस अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो एयर में हो जाए, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पोल्यूटेंट एंड इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ विच एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड. Now any color or bad smell of air shows air pollution. So if you are passing from any one place and if you see the color of that particular place, the air has changed. Sometimes you can see black smoke, black color smoke or any other different smokes. That means that air has polluted, that वो air अब polluted हो चुका है, गंदा हो चुका है. So that is air pollution. Even sometimes you can see if garbage is thrown somewhere or someone has burned something, so you will start the place starts stinking, कुछ अजीब सा smell आना start होता है. So even that is a symbol कि वहाँ का air pollute हो चुका है. So air is unhealthy. So it may damage our lungs and eyes also. It makes us feel tired and sick. So ये सारी चीज़ें से बहुत सारे अनहेल्दी हेल्थ को लेके इश्यूज हो जाते हैं. वी बिकम अनहेल्दी. हमारे जो लंग्स होते हैं जिससे हम बिकॉज वी ब्रीद इन दिस एयर, व्हेन यू ब्रीद इन एयर, सो अल्टीमेटली आप क्या ले रहे हो, ये सारा डस्ट, स्मोक, ये जो भी एयर पोल्यूटेड है वो आपके बॉडी में चला जा रहा है, जिससे आपके लंग्स खराब हो गए. और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. आपके आइज़ को इरिटेशन होना स्टार्ट होता है. अगर कोई स्मोक हो तो आपके आइज़ इचिंग करना स्टार्ट करते हैं. यू फील वेरी टायर्ड एंड सिक. So these are the different ways because of which the humans get affected. Okay, in the next lecture we will study more about air pollution. Okay, so I hope you have understood this lesson till here. You will read this whole page today. Okay, the understanding section and the application part. So आपको ये आज read करना है
I hope you have understood till here. Thank you.